सो गाइस आज मुझे ना ये पूरा टेरेस में पूरा काम करना है। ये जो घास वगैरह हो रही है ना, इसको भी उखाड़नी है, क्लीन करनी है। और इधर भी आते हैं, इन्हें थोड़ा सा मैंने कल रात पानी दिया था और बारिश भी हुई थी। पहले तो देखो मेरी सामने की छत से व्यू देखो कितना अच्छा दिख रहा है। ये पूरी बेल सूख गई है। इसमें तोरी, पहले लौकी लगी थी, फिर तोरी लगी, अब ये भी सूख गई है। और आज मुझे इधर क्लीन करना है। तो गाइस मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है। कल रात हुई थी बारिश और सुबह भी हुई है बारिश। और ये देखो सामने के खेत कितने अच्छे दिख रहे हैं। आज मैं करूँगी टेरेस में ही काम। और ये रहा मेरा पपीते का पेड़। सो फ्रेंड्स, अब आई हूँ मैं अपने गमलों के पास। जो मेरे ग्रो बैग हैं उनमें ना बहुत सारी घास हो रही है। तो मैंने सोचा पहले ग्रो बैग की ही घास निकाल लेती हूँ, क्योंकि पिछले 2 दिन से थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और ना इनमें नमी है। तो मैं इनको जब उखाड़ रही हूँ तो आसानी से घास उखड़ रही है। और ये ना मिर्ची के पेड़ हैं, मतलब काफ़ी बड़े हो गए थे ग्रो बैग में। तो ये मैं ऊपर ऊपर से इनको काट लेती हूँ और ये जो नीचे की इसकी थोड़ी सी मतलब जड़ से थोड़ी ऊपर तक मैं इसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि इसमें फिर से नई कलियाँ आ जाएंगी। आज ना मैंने बैंगन के पेड़ की कटिंग की है, नींबू के पेड़ की कट किया है और मिर्च के पेड़ को मैंने कटिंग की है। सिर्फ मैंने कटिंग करी है, पूरा पेड़ नहीं उखाड़ा है। और ना फिर से इसमें कुछ टाइम बाद जब इनका सीज़न आएगा तो मिर्च की नई कलियाँ निकल आएंगी और बैंगन की भी। तो ये वाले ग्रो बैग में मैंने लगाई थी भिंडी। और ना भिंडी के काफ़ी लंबे लंबे पेड़ हो गए थे इसमें। तो भिंडी का तो सीज़न है नहीं, तो मैं अब ये वाला ग्रो बैग खाली कर रही थी। और भिंडी की जड़ें ना इतनी नीचे तक गई हुई थी कि उखाड़ रही थी तो आधा ही टूट गया, आधा टूट गया और जड़ नीचे रह गई। तो फिर इसलिए अच्छे से मैं इसको मतलब कुदाल से खोद के मैंने इसकी जड़ें भी निकाल ली थी। और इधर वाले ग्रो बैग को मैंने अच्छे से, जो मैं दूसरी वाली पौध लगाऊंगी ना उसके लिए मैं तैयार कर रही थी। आज ना मेरा छत का काम इतना फैल गया था, मैं क्या बताऊँ। वो तो अच्छा है आज ना धूप नहीं है, तो ठंडे में काम करने में भी अच्छा लग रहा है, गर्मी सी नहीं लग रही है। और धीरे धीरे करके मैंने सारे ही ग्रो बैग में से जितनी भी घास वास थी सब उखाड़ ली है। और अब मैं इसको जितना भी ये छत पे घास फैल रही थी ना, तो ये सबको मैं नीचे यहाँ से फेंक देती हूँ। यहाँ इसके मतलब ये ऊपर छत से मैं नीचे इसलिए फेंक रही हूँ, ये प्लॉट खाली पड़ा है, इसमें भी पूरी घास ही घास हो रही है। तो यहीं से मैं ऊपर से ही फेंक देती हूँ उसको, जो भी यहाँ पे घास वगैरह होती है ना। ये तो ये गाय खा लेगी या फिर ये अपने आप ही सूख जाएगा। तो देखो मेरे टेरेस पे बोलने को है कि इतना सारा घास हो सकता है, पर सच बताऊँ तो इससे भी ज़्यादा अभी और भी घास निकलेगा, क्योंकि अभी तो मैंने ग्रो बैग से ही निकाला है। और अब ये ना एक लंबी सी मैंने क्यारी बना रखी है। इस तरफ ना मैं टमाटर लगाती हूँ, तो हर साल टमाटर ही लगाती हूँ। तो सोचा अभी इसको पहले घास वास उखाड़ लेती हूँ। बरसात के बाद मैंने सोचा एक ही बार अच्छे से काम कर लूँगी, क्योंकि जो भी मेरी गर्मियों की जो सब्जियाँ थी ना वो हो गई थी। ज़्यादातर तो बैंगन ही थे और बरसात के टाइम बैंगन भी बहुत लगे थे मेरे, लेकिन सब पे कीड़े हो रहे थे, सारी सब्जियों में ना कीड़े निकल रहे थे, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। अब बरसात का जाने का टाइम भी है, तो सोचा पहले अच्छे से खाली कर लेती हूँ, फिर ना इसमें मैं पालक, मेथी, राई वगैरह जो भी है ये सब बोऊँगी। और धीरे धीरे करके मैंने क्यारी को भी देखो अच्छे से क्लीन कर लिया है। मैंने आज ना सोचा पूरा एक बार छत की अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। सो गाइस मुझे हो गया है 1 घंटा और ये मैंने ना पूरी क्यारी थी, ये पूरी क्यारी ही मैंने क्लीन कर दी देखो। और इधर भी पूरे गमले मैंने क्लीन कर दिए हैं और ये वाला ग्रो बैग भी। तो ये आज तो मैंने बस ये पूरा ही इतना क्लीन किया है और कुछ मैंने ये किया है इधर। तो अभी मैं लगाने वाली हूँ इन पे, पहले एक बार मैं क्लीन कर दूँ। और ये वाली क्यारी है ना, इस वाली क्यारी पे मैं लगाऊंगी हरी सब्जी, राई, पालक वगैरह। और इस वाले ग्रो बैग में मैं लगाऊंगी लहसुन। ये मैं सोच रही थी लहसुन लगाने की, इसमें लहसुन लगाऊंगी मैं। तो भाई और इधर ये नींबू का पेड़ है। और अभी मेरा मिट्टी, अभी मैं बता रही हूँ आपको कि मैं अब क्या क्या करने वाली हूँ। तो इधर ना मेरी तोरी की बेल भी सूख गई थी और मैंने ना ये तोरी की बेल के लिए बहुत अच्छा खासा जाल बना रखा था रस्सी से। तो पहले तो इसमें ना लौकी हुई थी, लौकी में मेरी सच बताऊँ तो बहुत सारी लौकी निकली थी। और उसके बाद जब लौकी का बेल सूख गई थी तो फिर तोरी हुई थी, तो तोरी की भी बहुत सारी मतलब बेल फैल गई थी पूरे इस पर। तो तोरी का टाइम भी जा रहा है। अब मैंने जितनी तोरियाँ निकालनी थी निकाली, तोरी भी मेरी बहुत अच्छी हुई है। आज ना मैं सारे ही कट करने वाली हूँ, ये पूरे जाल को मैं हटाने वाली हूँ। तो मैंने पूरा जाल ही काट दिया था रस्सी का और फिर से नया बनाऊंगी, क्योंकि ये ना नीचे को झूल रहा था और थोड़ा सा भी इसमें कुछ बेल जा रही तो फिर वो लटक रहा था, ढीला हो गया था।
तो इस वजह से मैंने जाल भी अगर काट लिया है और तोड़ी भी मैंने निकाल के साइड में रख दी थी। और अब मैं इस साइड की ना थोड़ी अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। घास वगैरह सब मैंने उखाड़ लिया था। और इस तरफ मैंने ना एक ग्रो बैग में दूब होती है ना, जो पूजा वगैरह में भी काम आती है, जैसे पूजा होती है तो उसमें दूब चाहिए होती है, तो मैंने इसलिए अलग से गमले में लगा रखी कि नीचे से लाऊंगी तो फिर गंदा होता है कई बार। तो मैंने इस दूब भी ना इतना सारा फैल गया था, तो इस तरफ मैं नींबू के पेड़ की कटिंग भी कर रही हूँ। और इसमें नींबू भी लग रहे थे, तो एक दो नींबू तो मुझसे झड़ ही गए थे। तो आज मैंने सोचा है चलो अच्छे से काम करना है तो कर ही लेती हूँ। और नींबू की कटिंग करी थी पिछली इस साल ना, थोड़ी है ये है, थोड़े से मैंने बैंगन निकाले हैं। और सच बताऊँ मुझे बहुत पर पसीना पसीना हो गया मुझे अभी, क्योंकि पूरा इतना सारा काम करने के बाद। और अब मैं सिर्फ झाड़ू मारूंगी। सो गाइस, पूरा काम करने के बाद अब मैं लगाऊंगी अपनी छत पे झाड़ू। और ना ये झाड़ू मैंने बनवाई थी किसी से, इतना लंबी रहेगी ना ये, मतलब डंडे वाली झाड़ू है तो अच्छे से लग जाती है, क्योंकि टाइम भी नहीं लगता है और जहाँ जहाँ पे लगानी होती है फटाफट से लग भी जाती है। तो इधर मैं जब तक झाड़ू लगा ही रही थी तो बेटी आ गई है मेरी इतनी जल्दी। तो शिवी ना ऊपर आ गई थी, जब मैं आई थी तब ये सो रही थी, तो मैंने चलो काम कर लेती हूँ, तब तक शिवी ऊपर ही आ गई। कहाँ मानते हैं, फिर ना ये ऊपर आ गई। और इधर मैं एक तरफ काम कर रही हूँ, दूसरी तरफ शिवीना पूरा काम फैला रही है। मिट्टी के ग्रो बैग में ना मिट्टी निकाल निकाल के बाहर रख रही है। तो अब मैं इधर वाली मिट्टी, जो ये फालतू मिट्टी बच गई थी, इसको मैं ग्रो बैग में डाल देती हूँ। और फटाफट से काम करने के बाद, और ना काफ़ी टाइम हो गया मुझे, 1 डेढ़ घंटा तो हो ही गया छत में काम करते हुए। और थोड़ा सा मैं कैरी में ऐसे ही मोटा मोटा सा ये चला रही हूँ कि ताकि ना कोई मिट्टी के डले ना रहें। सो गाइस, शिवी की अपनी अलग ही चल रही है। यहाँ कह रही है मैंने मंदिर बनाया है और भगवान जी, वहाँ से ना इसने फूल तोड़ा है देखो, और फिर ना यहाँ पे ये लगा दिया। हटो शिवी, दिखाओ, देखो, हटो हटो हटो, मैं दिखा रही हूँ। सो इसने यहाँ पे फूल को मिट्टी में दबा दिया और कह रही है मेरा मंदिर है। इसीलिए ना मैं काम नहीं करती, मेरे को लगा ये सो रही है और ये नीचे थी, इसीलिए मैं ऊपर आई काम करने। और अभी तो मेरा आधा काम पूरा ही फैला हुआ है, ये देखो। बस अभी मैंने इधर वाली पूरी क्यारी ही अच्छे से कर ली है, पूरी गुड़ाई वगैरह, और ये जितना भी कबाड़ा वबाड़ा है कटिंग वटिंग सब कर ली है। और ना इधर शिवी फिर परेशान करती है बीच में, देखो। तो शिवी तो यहाँ पे लगी है अपने काम पे, और मुझे भी जल्दी जल्दी अपना काम निपटा के नीचे जाना है, क्योंकि 11 ऑलमोस्ट बज गए थे। तो काम करते हुए ना काम टाइम का पता ही नहीं चलता। तो फ्रेंड्स, कैसे लगते हैं आपको मेरे ब्लॉग? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।